अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मैजबीन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CS402 यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलें, पहले आपको बता दूँ, इसमें वैसे कॉपी पेस्ट वाला थोड़ा इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ख़ुद ही बनानी है, कॉपी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा डायग्राम को। ओके, दूसरा मैं बता रही हूँ ये आइडिया सॉल्यूशन है। ओके, चलें जी, पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट 2 है, जिसकी ड्यू डेट आई थिंक 15 जून है। क्वेश्चन 1 है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट एल। आपने ए बी यानी आपकी जो भी स्ट्रिंग्स हैं, जो भी एलिमेंट्स पास करने हैं, एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स एंड एंडिंग विद बी ओनली। यानी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करना है जो कि ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे, यानी ए बी ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे और सिर्फ एंड क्या हो, वो बी पर हो। कन्वर्ट द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इन टू एन एफ ए यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड देन कन्वर्ट द एन एफ ए टू डी एफ ए यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, यानी 2 टाइप्स की डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करना है। जो रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करेंगे उसी की ही डायग्राम राइट करना है। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन के मैंने वैसे 2 पार्ट्स बनाए हैं। देखें, द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स, जो रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल अगर मैं राइट करूं जो ऑल स्ट्रिंग्स को करेगा तो a प्लस बी स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब है स्ट्रिंग्स को, ऑल स्ट्रिंग्स को पास करता है। ठीक है, स्टैरिक अगर मैं स्ट्रिंग करूं तो क्या है, इस ऑल स्ट्रिंग्स के लिए है, तो ये नल आ गया सेट। इसके बाद क्या राइट करेंगे, ए आ जाएगा सिंपल, ए भी आ सकता है, बी 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 ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए जो भी। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग्स आ रही हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा था एक्सेप्ट करे ऑल स्ट्रिंग्स को बट एंडिंग विद बी। तो मैंने जब बी एंड में राइट किया, ऑल स्ट्रिंग्स को देखें एंड कर रहा है वो बी के साथ, तो मैं करूँ तो देखें बी से एक तरह से कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे यानी मल्टीप्लाई करते जाएं। देखें, नल स्ट्रिंग की जगह बी पास हो गया, ए के बाद क्या आ गया एंड में, पीछे ही राइट किया है ना एंड में, तो एंड में सबके एंड में बी राइट करते जाए। देखिए ए के बाद बी, देखें ए राइट किया हुआ है, उसके बाद बी है, बी के बाद बी है तो बी के बाद बी, ए बी है तो उसके बाद बी। देखें ये जो स्ट्रिंग्स पास की हैं, देखें सबके एंड में बी आ रहा है। हो गई कंडीशन पूरी, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया पूरा, जिसके अकॉर्डिंग देखें सबके एंड में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन भी हो गया और उसकी स्ट्रिंग्स वगैरह भी राइट कर दी। नेक्स्ट उसने कहा था एन एफ ए यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन राइट करना था। इसके बारे में आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, इसके जो भी डेफिनेशन वगैरह उसमें नहीं जाएंगे, हम सिंपल डायग्राम की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2 ट्रांजिशन देखें, आपने 2 स्टेट्स ली हैं मैंने, और उसमें क्या किया है, 2 वैल्यूज़ गिवन थी ए और बी, तो मैंने ट्रांजिशन पास किया। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, ये जो लूप पास करवाया ए बी का, इसका मतलब वी डोंट केयर व्हाट हैपन्स इन द बिगनिंग, यानी बिगनिंग में कुछ भी आ जाए, ए आ जाए बी आ जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग है ए बी से, लेकिन उसने क्या कंडीशन दी थी, स्ट्रिंग्स तो ऑल हैं, तो एंडिंग विद बी, यानी आपने ट्रांजिशन पास करवाई है बी की, देन एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी बी पास हो रहा है आपके पास ट्रांजिशन में, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर बी ए पास होता तो वो एक्सेप्टेबल ना होता। यानी क्या किया है, स्टार्टिंग में ए बी पास किया है और सेल्फ लूप इसलिए राइट किया है कि ए बी में से कोई भी एलिमेंट पास हो जाए पहले, लेकिन उसे एंड किससे होना चाहिए, बी, यानी आपने ट्रांजिशन पास करवा दी और ये एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, एक ये हो गई। अब इसी को डी एफ ए यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन में करना है। इसमें भी 2 स्टेट्स ली हैं, एक को नेम दे दिया मैंने Q0, दूसरी को Q1 दे दिया। आप चाहें इसके नेम चेंज कर लें, X1 कर लें, Y1 कर लें, XY कर लें, कुछ भी कर लें आप, लेकिन ये जो ए बी है ये सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, देखें Q0 से हमने B का इनपुट दे दिया है। ठीक है, Q1 पर आ गए हैं और Q1 को हमने क्या बना लिया, ये फाइनल स्टेट हो गई है हमारी, मींस इसमें सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी एक भी पास किया आपने। ठीक है ना, 2 स्टेट्स हैं, ए भी पास की है, इसका मतलब क्या है, सिंगल भी हो जाएगा। ओके, अब Q0 पर बी का ट्रांजिशन देखें, Q0 से पहले यहाँ पर देखें ए का लूप किया, यानी सिंगल ए पास होगा। ठीक है, उसके बाद आपने बी का ट्रांजिशन आपने दे दिया, तो अगर बी के आगे ए भी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, बी के आगे ए भी आ जाए
तो क्या करेंगे हम, आ जाए तो ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, मीन्स बी के आगे कितने भी ए आ जाएं, बी के आगे आप जितने भी ए राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपकी गिवन है, इसके कर सकते हैं, ये भी एक्सेप्ट हो रही है, मीन्स बी के आगे जितने भी ए जाएं वो तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी। ओके, क्यू ज़ीरो पर हमने सेल्फ लूप दिया है, तो अगर ए एनी नंबर ऑफ एज आए आपके पास क्यू पर, तो इसके बाद बी आता है तो भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, यानी ए के बाद बी, हमारी यही कंडीशन है ना, तो ए के बाद बी आ जाए हमारा। ओके, तो क्यू ज़ीरो की ट्रांजिशन मुकम्मल हो गई है, यानी ए के बाद बी आ रहा है आपका, ठीक है ना। बी ट्रांजिशन पास कर दिया आपने दूसरे को, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग ए है तो एंडिंग क्या होगा आपका बी, जैसे स्टार्टिंग में वहाँ पर किया ए भी लूप लिखा था, यानी स्टार्ट में कुछ भी आ जाए वहाँ पर था जो फर्स्ट में ये NFA में, ठीक है। स्टार्ट में कुछ भी आ जाए लेकिन क्या एंड बी से होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रांजिशंस के नेम दिए थे इसलिए बी को पास किया, यानी क्या है एंडिंग हमारी किस पर होगी, बी पर होगी। अच्छा, इसके बाद बी आता है, चलें जी, Q0 की तो ट्रांजिशन हो गई मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, Q1 पर देखते हैं क्या बी के बाद, देखें बी के बाद बी भी आ जाए, देखें बी के बाद सेल्फ लूप क्यों दिया है, बी के बाद अगर हमारा बी भी आ जाए तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी, और एनी नंबर ऑफ बीज भी आ जाए, यानी बी के बाद कुछ भी आ जाए, एनी नंबर, सॉरी ए ना आए, एनी नंबर ऑफ बीज भी आ जाएं तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। इसलिए Q1 पर हमने क्या दिया है, सेल्फ लूप, इसे सेल्फ लूप देते हैं, ठीक है, ताकि जितनी बार बी आ जाएं, ये था कि जितनी बार ए आ जाएं तब भी एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। लेकिन पास एंड में हमारा क्या होगा, बी, और बी के आगे देखें सेल्फ लूप इधर इसलिए दिया है ताकि बी के बाद जितने भी बी आ जाएं तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। ओके, Q1 पर हमने बी का सेल्फ लूप दे दिया है, अब ट्रांजिशन में बचा ए, ठीक है ना। अब बी तो ये देखें बी पास भी कर दिया, बी को सेल्फ लूप भी दे दिया, अब ए। अच्छा जी, बी के बाद ए आ सकता है, बताएं बी के बाद ए आ सकता है, हमारी क्या कंडीशन गिवन है, के एंड हमेशा किसके साथ हो, बी के साथ हो, तो ए आ सकता है नहीं, तो फिर क्या है, तो इसका तो सेल्फ लूप, इसीलिए मैंने ए राइट नहीं किया यहाँ पर, तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा, जो ए अगर कोई आ जाता है ए को किसके पास, दोबारा अपनी प्रीवियस स्टेट के पास जाना पड़ेगा, जो कि ये देखें की 0 है, यानी यहाँ पर ए भी नहीं राइट कर सकते, बी ही सिर्फ राइट कर सकते हैं क्योंकि एंडिंग बी के साथ होनी है। एंडिंग बी के साथ है तो वो क्या करेगा, जो ए होगा बाकी जो बचा है उसको प्रीवियस स्टेट को दे देगा, ठीक है। और Q0 पर देखें पर ऑलरेडी देखें ए मौजूद है, जो ए पास करेंगे देखें ये इसके साथ तो मैच हो गए हैं दोनों, ये दोनों मैच हो गए हैं जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब पता चल गया है सबको, अच्छे तरीके से करना है। मैं आपको बता दूं इसकी ये जो स्टेट्स के नेम्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, ए बी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने स्टेट्स का इसको बनाने का और भी तरीका है, ठीक है, आप वो देख लें, अगर इंटरनेट से आपको मिलता है तो वो भी कर सकते हैं आप लोग, या बुक्स में जिस तरीके से दिया रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया है, इसमें से आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो भी अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से, यानी नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोशिश किया करें कॉपी पेस्ट ना किया करें और ख़ुद बनाया करें, और बार बार ये रिक्वेस्ट ना किया करें कि हमें सॉल्यूशन फ़ाइल सेंड कर दें आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने ख़ुद बनानी है सॉल्यूशन फ़ाइल, मेहनत करेंगे क्योंकि डिग्रीज़ तो आप लोगों ने लेनी है, हम सिर्फ आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, ठीक है, मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स की। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।